बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल टेक एंड टेक के साथ पहली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसे आप सब दोस्तों को मैंने बताया था कि मेरी पहली वीडियो होगी कि जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो उनमें किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो रैम होता है कि रैम जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंप्यूटर सिस्टम आपका फास्ट होगा। तो जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपने सबसे पहले रैम चेक करनी है। रैम 8 GB से लेकर 16 GB तक हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और अगर 8 GB हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि लैपटॉप में एक स्लॉट खाली भी हो जिसमें आप बाद में कोई रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा, हार्ड डिस्क पहले जैसे कंप्यूटर होते थे उसमें HDD आते थे, अब SSD हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। SSD का एक तो ये फ़ायदा है कि वो उसकी रीड एंड राइट स्पीड हार्ड डिस्क में HDD से ज़्यादा होती है, 3 गुना ज़्यादा होती है, और उससे बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तीसरी बात कि लैपटॉप में जो जनरेशन्स हैं Core i3, Core i7 एंड Core i5, इनसे नीचे लैपटॉप, इन जनरेशन से नीचे लैपटॉप ना लें। और जो लेटेस्ट जनरेशन है वो 11 जनरेशन है। अगर आपने कोई ग्राफिकल काम करना है तो उसमें ये ध्यान रखें कि आपने 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी उसमें इंक्लूड ज़रूर करना है। इसके बाद जब हम लोग शॉप से सेकंड हैंड लैपटॉप लेंगे तो उसको चेक करने के लिए तरीक़ाकार क्या होता है कि जब आप लैपटॉप शॉपकीपर से कहेंगे तो आपने इम्पोर्टेंटली उसे चेक करना होता है, उसकी डिस्प्ले को, उसकी बैटरी हेल्थ को, उसकी कीज़ को। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपने उसका डिस्प्ले कैसे चेक करना है। उसके लिए आपने लैपटॉप की ब्राइटनेस फुल कर लेनी है। उसके बाद आपने नोटपैड ओपन करके सारी स्क्रीन पर फैला देना है। इससे आपकी स्क्रीन सफ़ेद हो जाएगी। इस तरह स्क्रीन में अगर कोई पिक्सल डैमेज या किसी जगह से स्क्रीन पर दबाव आया हो तो वहाँ से काले निशान नज़र आ जाएंगे। दूसरा, आपने जो लैपटॉप लेना है उसे इंटरनेट पर सर्च करके उसकी स्पेसिफिकेशन में देख लें कि मतलूबा लैपटॉप कौन सा डिस्प्ले लगा है, LCD है या LED। अगर LCD हो तो स्क्रीन को साइडों से देखने से डिस्प्ले ठीक नज़र नहीं आता, ये LCD की निशानी है, और LED ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले है। दूसरा, आपने ये देखना है कि उसकी सारी कीज़, लैपटॉप्स की जो कीज़ होती हैं, कीबोर्ड कीज़, वो आपने कैसे सर्च करना है। उसके लिए आपने लैपटॉप से गूगल पर सर्च करें कीबोर्ड टेस्टर। ये 1 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड इंस्टॉल करके इसे ओपन करें और लैपटॉप के बटनों को एक करके दबाते जाएं। जो बटन ठीक होगा वो स्क्रीन पर सब्ज में नज़र आएगा। इसके बाद प्रोसेसर चेक करने के लिए कि आप जो सिस्टम ले रहे हैं वो कौन सा है, कौन से जनरेशन का है। तो आपने गूगल पे जाके CPU-Z के नाम से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपने उसे डाउनलोड कर देना है और उसे रन करना है। उसमें आपके लैपटॉप की सारी डिटेल जो आप लेना चाह रहे हैं सेकेंड हैंड, उसकी सारी डिटेल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपने गौर से समझनी है। फॉर एग्जांपल, आपने इंटेल Core i3 या इसके बाद अगर 3 इनसे लिखे हुए हों तो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन है, और अगर 4 इनसे हों तो सेकेंड या इससे अगले जनरेशन में, मसलन 803 इंटेल Core i3 803, यानी 3 आगे बाद 3 इनसे आए तो मतलब फर्स्ट जनरेशन इंटेल Core 204। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये चेक करना है कि आप जो लैपटॉप ले रहे हैं वो किस जनरेशन का है, Core i3 है, Core i5 है, Core i7 है। तो उसके लिए आपने, अगर Core i3 है, उसके बाद अगर 3 इनसे और लिखे हों तो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन है, अगर 4 इनसे हों तो सेकेंड या इससे अगली जनरेशन है। मसलन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता है इंटेल Core i3 803।
i3 के बाद 3 इंच से आए तो मतलब फर्स्ट जनरेशन, और अगर 4 इंच से आए लाइक 2304 तो इसका मतलब है ये सेकेंड जनरेशन है। यूज लैपटॉप में आपने हार्ड डिस्क और बैटरी चेक करने का तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। गूगल पर आपने सर्च करना है, नाम है हार्ड डिस्क सेंटिनल। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करके ओपन कर दें। आपके सामने बैटरी हेल्थ और परफॉर्मेंस आपके सामने नज़र आ जाएगी। अगर हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्थ और परफॉर्मेंस लेवल 100% नहीं होता। नीचे नोट भी लिखा होता है, हार्ड डिस्क ठीक हो तो बता दिया जाता है, अगर प्रॉब्लम यानी बैड सेक्टर हो तो नोट में लिखे हुए आपके सामने नज़र आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो आप लैपटॉप ले रहे हैं, यूज लैपटॉप, उसकी बैटरी चेक करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पर जाकर राइट क्लिक करके विंडोज़ पावर शेल ओपन करें। उसमें आपने कमांड लिखनी है पावर cfg / बैटरी रिपोर्ट / आउटपुट, आगे लिखना है c:\battery.html। यह आपने पाथ लिखना है। इसके बाद एंटर क्लिक करके बैटरी रिपोर्ट महफूज कर लें। CD ड्राइव में आपकी बैटरी रिपोर्ट महफूज है, इसे ओपन करके बैटरी की मालूमात देख ले। इस रिपोर्ट में ये पता चल जाएगा कि लैपटॉप नया बना था तो बैटरी कितनी थी, इस्तेमाल होने के बाद कितनी बैटरी बकाया बची है।